मान लीजिए आप बाजार में घूम रहे हैं, आसपास एक इंसान आपको देखते ही एक ऐसा नाम लेकर पुकारने लगता है जो आपको कभी अच्छा नहीं लगता। उसके पास कुछ लोग बैठे होते हैं और ये सुनते ही वो लोग जोर से हंसने लगते हैं। आपको कैसा लगेगा? ऐसा आपके साथ हर दिन होने लगता है, या फिर जब भी वो आपको देखता है, जहाँ भी देखता है और जितने लोग भी होने दो, आपको वही नाम से बुलाता है। आपकी मन की स्थिति क्या होगी? उन लोगों के द्वारा किया गया इस प्रकार की काम को बुलिंग का नाम दिया गया है। हिंदी में आप इसे तंग करना कह सकते हैं। बुलिंग करना लोगों को मजाक लग सकता है या फिर छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत डेंजर चीज़ है। जिसके साथ ये होता है सिर्फ वही समझ सकता है कि वो कितना डेंजर चीज़ है। तो ये जो बुलिंग है ये हर दिन लोगों के साथ होता है। रिसर्च से ये पता चला है कि भारत में 50 से 60% लोग बुलिंग का शिकार होते हैं। इसके बारे में खुलकर कोई किसी को बता नहीं पाता है। रिसर्च से ये भी पाया गया है कि बच्चों के साथ जो बुलिंग होता है उसके बारे में सिर्फ 24% पेरेंट्स को पता चल पाता है कि उनके बच्चों के साथ बुलिंग हुआ है। तो आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले बुलिंग को एक आसान भाषा में समझ लेते हैं कि वो क्या है। बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक व्यक्ति या फिर उससे अधिक अपने शब्दों का या एक्शंस का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ करते हैं। इसका मकसद अक्सर लोगों को परेशान करना, शर्मिंदा करना या डैमेज पहुंचाना होता है। ये कई तरीकों से हो सकती है, जैसे कि फिजिकली, जिसमें मारपीट, धक्का मुक्की ये सभी शामिल है। वर्बल, जिसमें गाली गुलज, मजाक करना, इंसल्ट करना, किसी के नाम लेकर बुलाना, ये सब शामिल है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बुलिंग और साइबर बुलिंग भी होते हैं, जो हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। बुलिंग को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज को समझना बहुत जरूरी है: इंटेंट, रिपीटेशन और पावर। बुलिंग में ये तीनों शामिल है। इंटेंट यानी इरादा, जो लोग बुली करते हैं उसके पीछे उनका कुछ इरादा होता है, जैसे कि आपको दूसरों के सामने नीचा कैसे दिखाया जाए, शर्मिंदा कैसे किया जाए। आप उनके सामने एक अच्छा कपड़ा पहन के भी नहीं जा सकते। उनके अंदर एक जलसी पैदा हो जाती है कि आपके कपड़े को लेकर आपको कुछ कैसे बोला जाए। रिपीटेशन यानी आपके साथ एक बार नहीं बार बार होगा। जो आपको तंग करता है वो जब भी देखेगा आपके साथ वही बर्ताव करेगा। तीसरा है पावर, यानी आप इसे कंट्रोल भी बोल सकते हैं। जो लोग बुली करते हैं वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल या सुपीरियर समझते हैं। ये पावर फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है या फिर सोशल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। मतलब समाज में उनका स्टेटस थोड़ा अच्छा होता है। जिसके पास पावर नहीं होती, जो कमजोर है, वो इस तरह ही काम थोड़ी कर सकता है। बुलिंग आपके साथ कहीं पर भी हो सकती है। इसका कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है कि यहाँ पर आपके साथ बुलिंग होगा और यहाँ पर नहीं होगा। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, या कहीं पर काम करते हो, या सोशल मीडिया पर भी हो, कहीं पर भी आपके साथ बुलिंग हो सकता है। स्कूल और कॉलेज में ये बहुत कॉमन है, जहाँ स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स को या फिर अपने जूनियर्स को बुली करते हैं। टीचर्स अपने स्टूडेंट को बुली करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी स्टूडेंट्स अपने टीचर को भी बुली कर देते हैं। घर में बुलिंग अक्सर भाई बहनों के बीच होती है, या इवन कभी कभी पेरेंट्स के द्वारा भी हो जाती है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं वो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो अपने मनमानी करते हैं उन्हें पेरेंट्स के बुलिंग का सामना करना पड़ता है। वर्क प्लेस में बुलिंग तब होता है जब कोवर्कर्स या सीनियर्स अपने कलीग्स या जूनियर्स को निशाना बनाते हैं। उन्हें काम से निकालने के लिए उनके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाया जाता है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन्हें अपने टीम से आइसोलेट तक भी किया जाता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुलिंग कॉमन हो गया है, जहां आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया पर हेट मैसेजेस भेजा जाता है। आपके पोस्ट के नीचे हेटफुल कमेंट्स आने लगते हैं। आपकी फोटोज को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करके आपको ट्रोल किया जाता है। बुलिंग का विक्टिम अक्सर वो लोग होते हैं जो थोड़ा अलग माने जाते हैं, चाहे वो अपीयरेंस से हो, बिहेवियर से हो, या बॉडी लैंग्वेज से। आपकी सोशल स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा रीजन बनता है बुलिंग होने का। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी, रिलीजन, जेंडर, रेपुटेशन और स्ट्रेंथ को भी निशाना बनाया जाता है। आपके साथ जो बुलिंग होता है वो कभी एक टाइप की नहीं होती है, ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि फिजिकल, वर्बल, साइकोलॉजिकल और साइबर बुलिंग। फिजिकल बुलिंग एक ऐसा बुलिंग है जिसमें विक्टिम पर डायरेक्टली फिजिकल फोर्स यूज किया जाता है, जैसे कि मारपीट करना, धक्का मुक्की करना या किसी तरह उसके शरीर को चोट पहुंचाना। सोचिए एक बच्चा जो स्कूल जाता है पर हर रोज उसके दिमाग में ये रहता है कि स्कूल में उसे कोई मारता है या उसे धक्का देता है, तो उस बच्चे का क्या होगा? ये सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके दिमाग को और उसके इमोशन को भी चोट पहुंचाती है। वर्बल बुलिंग में आपकी वर्ड्स यानी शब्द जो आप बोलते हैं वो आपकी तलवार बन जाती है। जो आपको ऐसे नाम लेकर बुलाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी इंसल्ट करता है, आपकी वीकनेस को लेकर मजाक उड़ाता है, ये सब वर्बल बुलिंग के अंदर आ जाता है। तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो शब्द है आपको अंदर से तोड़ सकते हैं। ये शब्दों का असर कभी कभी फिजिकल बुलिंग से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा किसी के वॉइस या स्पीकिंग स्टाइल को मॉक करना भी
वर्बल बुलिंग के अंदर आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल बुलिंग में आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ बुलिंग हो रहा है। किसी के विरुद्ध कुछ अफवाहें फैलाना, झूठा इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपने फायदे के लिए किसी के साथ मैनिपुलेट करना, किसी को सोशल ग्रुप से या एक्टिविटीज से आइसोलेट कर देना, ये सभी साइकोलॉजिकल बुलिंग के अंदर आ जाती है। आज के डिजिटल जमाने में बुलिंग एक नया रूप ले लिया है, जो है साइबर बुलिंग। ये बुलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया या फिर मैसेजिंग ऐप्स के जरिए होती है। जैसे कि किसी के पर्सनल फोटोज या इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कमेंट्स में ट्रोल करना, हेटफुल मैसेजेस भेजना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये सब। साइबर बुलिंग में डर है कि आपका बुलिंग हर जगह हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट हर जगह है। बुलिंग का कोई एक नाम नहीं है, इसका बहुत सारे नाम हैं। प्लेस और कंडीशन के हिसाब से इसका नाम चेंज होता रहता है। जैसे कि किसी स्कूल्स, कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसे रैगिंग कह सकते हैं। जब आप मजाक मजाक में किसी को कुछ बोल देते हैं या जानबूझकर उनका मजाक उड़ाते हैं तो उसे टीजिंग कहते हैं। जब किसी के साथ कुछ ऑफेंसिव बिहेवियर किया जाता है, जैसे कि गाली गलौज करना, इंसल्ट करना, मारपीट करना, डराना, धमकाना, ये सब, तो उसे हैरेसमेंट कहते हैं। जब किसी को इंसल्ट करने के लिए उसे कुछ ऑफेंसिव नाम या लेबल्स देकर बुलाया जाता है तो उसे नेम कलिंग कहते हैं। जो कोई आपको मैनिपुलेट करके आपके रियलिटी पर क्वेश्चन खड़ा कर देता है तो उसे गैसलाइटिंग कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, एंग्जियस हो जाते हो, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाती है, आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। जब ऑनलाइन पर आप किसी को तंग करते हो या ट्रैक करते हो तो उसे साइबर स्टकिंग कहा जाता है। जब किसी के शरीर को लेकर मजाक उड़ाया जाता है तो उसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। जब किसी समाज से या किसी ग्रुप से जानबूझकर किसी को बाहर रखा जाता है तो उसको एक्सक्लूजन कहते हैं। हिंदी में आप उसे बहिष्कार कह सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बुली क्यों करते हैं? क्या उन्हें दूसरों को तकलीफ देने में अच्छा लगता है या फिर कुछ और वजह है? आइए थोड़ा इसे डिटेल में समझ लेते हैं। बुली करने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है पावर और कंट्रोल। कुछ लोगों के पास पावर ज्यादा होती है तो लोग अपने ये पावर दूसरों को दिखाने के लिए उनकी बुली करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनके हाथ से पावर या कंट्रोल छूट रहा है वो अपनी इस इनसिक्योरिटी को यानी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों को टारगेट कर सकते हैं। सोशल स्टेटस भी एक बड़ा फैक्टर होता है बुली करने की। कभी कभी लोग सोसाइटी में अपनी वैल्यू, लाइफस्टाइल और प्रेस्टीज इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए उनकी बुली करते हैं। जलसी यानी ईर्ष्या भी एक फैक्टर है दूसरों की बुली करने का। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट जो हमेशा एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाता है, लेकिन इस बार के एग्जाम में कोई और स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाया तो पहला स्टूडेंट के मन में ईर्ष्या का भावना जाग उठेगा और वो उस स्टूडेंट की बुली करने लगेगा जो उससे ज्यादा मार्क्स लाया है। फैमिली एनवायरनमेंट भी एक बड़ा फैक्टर होता है जहाँ बच्चे बुली करना सीख जाते हैं। अगर किसी के अपब्रिंगिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट में हुआ है जहाँ अग्रेशन और कंट्रोल ज्यादा है तो उनमें बुली करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। फैमिली में जो पेरेंट्स और गार्डियंस होते हैं उनका बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। जब लोगों के अंदर एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो जाती है तो वो दूसरों की इमोशंस और तकलीफ को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे दूसरों की बुलिंग कर देते हैं। जो लोग इगोइस्टिक होते हैं या अहंकारी होते हैं या फिर जो साइकोपाथ होते हैं वो बुलिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें दूसरों को तकलीफ में देख के बहुत मजा आता है। कुछ लोग इसलिए बुली करते हैं क्योंकि वो खुद पास्ट में बुली का शिकार हुए थे। अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के कारण जो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर था उससे कम करने के लिए वो बुली का सहारा लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए बुली करते हैं, यानी वो लोग किसी को तंग करके लोगों की अटेंशन अपनी ओर खींचना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पर रोस्टिंग चैनल देख सकते हैं। बुलिंग की वजह से विक्टिम पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत गहरा होता है। इसका असर सिर्फ टेम्पररी नहीं होता है बल्कि लॉन्ग टर्म तक रहता है। जो लोग बुलिंग का शिकार होते हैं उनका इमोशंस, हेल्थ और पूरे लाइफ पर इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बुलिंग की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन है। विक्टिम हमेशा डर और चिंता में रहता है। उसका सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाता है कि उसे अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचने लगता है। विक्टिम को ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके अंदर कुछ कमी है। ये सोच उसे अपने आप पे इन्फीरियर महसूस करने पर मजबूर कर देती है। कभी कभी ये नेगेटिव थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसके दिमाग में अपने आप को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी आ जाता है और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आने लगता है। बुलिंग का असर सिर्फ विक्टिम के दिमाग पर नहीं उसके शरीर पर भी पड़ता है। बुलिंग की वजह से कई प्रकार की स्लीप प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, जैसे कि इंसोम्निया या नाइटमेयर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बच्चे को मारपीट या किसी तरह की फिजिकल बुलिंग किया जाता है तो उसे रात भर डर लगता है और उसी तरह की विजुअल्स उसके सपने में आने लगते हैं। विक्टिम के एपेटाइट खत्म हो जाता है, यानी उन्हें भूख नहीं लगता है या फिर उनके खाने की इच्छा मर जाती है। फिजिकल बुलिंग से सीरियस इंजुरी भी हो सकती है और कभी कभी जान भी जा सकती है। बच्चों के साथ जब बुलिंग होती है तब उन्हें स्टडीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल जाना अवॉइड करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो स्कूल जाएंगे
उन्हें फिर से बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस में बुलिंग की वजह से विक्टिम की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। बुलिंग का और एक बड़ा असर विक्टिम के पर्सनल और सोशल लाइफ पर भी पड़ सकता है। उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता है या फिर उसे अकेला रहना अच्छा लगता है। उसे लगता है उसका कोई दोस्त नहीं है, उसे समझने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद कोई नहीं करता। विक्टिम को इतना आइसोलेटेड महसूस होता है कि वो अपने आप को अपने दोस्तों से और अपने परिवार से दूरी बना लेता है। बुलिंग की वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं। विक्टिम के लिए दूसरों पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जब वो अपने दोस्तों के बीच में, फैमिली में बुलिंग का शिकार होता है तो उसे लगने लगता है कि जब अपने ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो दूसरों के ऊपर क्या भरोसा, बाकी लोग भी उसके साथ वही करेंगे। उसके लिए नया दोस्त बनाना या रिलेशनशिप बनाना और उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुलिंग को रोकना बहुत जरूरी है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों की कॉमन रिस्पॉन्स होती है कि छोड़ो, इसे जाने दो, लेकिन आप जितना इसे इग्नोर करोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। इसे रोकने का काम किसी एक का नहीं है, सब लोगों का काम है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट रोल उनका है जिनके पास अथॉरिटी होती है, जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल में बच्चों को इसके बारे में बताएं, स्कूल में एंटी बुलिंग पॉलिसीज भी बनाएं। घर में पेरेंट्स के पास वो अथॉरिटी होती है, उन्हें अपने बच्चों के बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें इसके बारे में जागरूक करनी चाहिए। उन्हें भी अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे बिहेवियर नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे खुद को अपने पेरेंट्स से अलग कर लें। वर्क प्लेसेस में जो मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और एचआर स्टाफ्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है। उन्हें अपने एम्प्लॉइज पर ध्यान देनी चाहिए कि कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करे। बाई स्टैंडर्ड्स यानी जो लोग खड़े होकर सिर्फ देखते हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है। उन्हें सिर्फ साइलेंट होकर नहीं देखनी चाहिए। भले ही आप उनके अंदर नहीं है जो बुलिंग कर रहे हैं, फिर भी आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है या फिर आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो ये जो लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, ये बुलिंग को रोक सकते हैं। और बुलिंग को रोकने के लिए कई प्रकार के स्टेप्स लिया जा सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इवेंट्स किया जा सकता है, जैसे कि एंटी बुलिंग डे, एंटी बुलिंग वीक या फिर नेशनल बुलिंग प्रिवेंशन मंथ। इस प्रकार के इवेंट्स बुलिंग के बारे में जागरूकता फैलाने में बहुत मदद कर सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि इस प्रकार के इवेंट्स बुलिंग को 25% तक रोक सकता है। बच्चों को बुलिंग के बारे में एजुकेट करना चाहिए। उन्हें इसके रिलेटेड कहानी सुनानी चाहिए जिसमें उन्हें सीख मिले। उन्हें बुलिंग के नतीजे के बारे में बताना चाहिए कि कैसे उनके वजह से लोगों को तकलीफ हो सकती है, जो बुरी बात है। उन्हें एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस की सीख देनी चाहिए। उन्हें ये भी बताया जाए कि इसके लिए लीगल एक्शंस भी लिया जा सकता है, यानी उन्हें जेल तक भी जाना पड़ सकता है। इससे उनके मन में एक डर पैदा हो सकता है जो बुलिंग से उन्हें दूर रख सकता है। हालांकि बुलिंग को इंडिया में इलीगल नहीं माना गया है, मतलब इसके लिए लीगल एक्शंस नहीं लिया जा सकता। सिर्फ साइबर बुलिंग को इलीगल माना गया है। अगर आपके बुलिंग की वजह से कोई सुसाइड कर लेता है तो आप पर लीगल एक्शंस लिया जा सकता है। जो लोग बुली कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों को तंग कर रहे हैं, आप उन्हें इमोशनली हार्म कर रहे हैं। आपको द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की कहानी जरूर पता होगा। द्रुपद अपनी स्टेटस और पावर के ईगो में आकर द्रोणाचार्य, जो उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, उनका अपमान किया था। इसका रिवेंज द्रोणाचार्य पांडव के द्वारा लिए थे। द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने बांध कर घसीट के लाया गया था। अपमान के बदले अपनी आधा राज्य द्रोणाचार्य को देना पड़ा था। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। अष्टावक्र ऋषि और अघासुर की कहानी भी आप सभी जानते होंगे। अघासुर ने अष्टावक्र के शरीर को लेकर उनके बुली की थी। इसमें गुस्सा होकर अष्टावक्र ने उन्हें सांप होने की अभिशाप दी थी। तेलुगु में एक मूवी है जूनियर एनटीआर का, जय लवकुश। उसमें जो बड़ा भाई था उसे बचपन में अपने भाइयों से और अपने अंकल से नेग्लेक्ट और इमोशनल बुलिंग का सामना करना पड़ा था। ये दिखाता है कि फैमिली में बुलिंग का असर एक व्यक्ति के पर्सनालिटी और डिसीजन पर भी पड़ सकता है। तारे जमीन पर भी आपने देखी होगी। इस फिल्म में ईशान नाम का एक बच्चा डिसलेक्सिया से जूझ रहा होता है। उसे अपने पेरेंट्स, टीचर्स और क्लासमेट से बुलिंग का सामना करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल बताता है कि कैसे इग्नोरेंस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बुलिंग का रूप ले सकता है। इसके अलावा गांधी जी और आम्बेडकर जी की कहानी सबको पता है। उनके कहानी बुलिंग के विक्टिम के लिए इंस्पिरेशन है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। ये इंसिडेंट उनके रेसिस्टेंस और अहिंसा के प्रिंसिपल्स बन गए थे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उनके कास्ट के वजह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा था। उनके खिलाफ हुई सोशल बुलिंग की वजह से उनके अंदर एक जिद पैदा हुई जो उन्हें भारत का संविधान का आर्किटेक्ट बनने में मदद की, जो इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।